आप सब लोगों को यहाँ संसद मार्ग पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम, बधाई, मुबारक कि आप यहाँ पहुँचे। दूसरी बात, ये विशाखा स्टील प्लांट केवल आपका प्राइड नहीं है, केवल आपका हक नहीं है, हम सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का ये हक है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये केवल आंध्रा का या केवल तेलुगु लोगों का प्राइड नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का प्राइड है विशाखा स्टील प्लांट। और आप जब यहाँ बैठे हैं, आपके बीच में गांधी का भेष धारे एक साथी खड़े हैं और ये साथी अनंतपुर से आए हैं, मुझे बताया गया। तो याद करें, ये सिंबॉलिक बहुत बड़ी बात है। बापू गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था केवल ये समझाने के लिए देश हमारा, समुद्री तट हमारे, नमक हमारा, उस नमक को निकालने वाले हिंदुस्तानी और उस पे मुनाफा ब्रिटानिया की कंपनी करेगी, ये हम नहीं होने देंगे, ये गांधी ने कहा था। तो आज हमको इस बात को दोहराना है। ये सिंबोलिज्म जो आपने किया है ठीक बात है। देश हमारा, प्राकृतिक साधन हमारे, उसके ऊपर बनाए हुए कारखाने हमारे, वो हमारे देश की पूंजी है, धरोहर है, हमारी शान है, हमारी प्राइड है। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी के मित्र अदानी और अंबानी कब्जा करेंगे, विदेशी कंपनियां आएंगी और हमारे पब्लिक सेक्टर पे कब्जा करेंगी, उसके मालिक बनेंगी। इसकी इजाजत हिंदुस्तान में नहीं दी जाएगी, ये हमारा संकल्प है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ, अभी एक साथी यहाँ भाषण कर रहे थे, उन्होंने भाषण करते हुए कहा हमें तो तेलुगु नहीं आती। तो कॉमरेड तपन पूछ रहे थे क्या बोला इसने, तो सीपीएम की पॉलिट ब्यूरो मेंबर 5 बैठी है, उन्होंने ट्रांसलेशन करके बताया। उन्होंने कहा ये कह रहे हैं वहाँ कैसे आएंगे ये विशाखापट्टनम में नरेंद्र मोदी, हम तो एयरपोर्ट में आने नहीं देंगे उसको, ये साथी ने बोला। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये सिग्नल दे दीजिए सरकार को, तुम किसी भी बायर को, खरीदार को, हमारी जमीन को, हमारे प्लांट को अगर तुम भेजोगे तो वहाँ दीवार बन के खड़े हो जाएंगे विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट के लोग, नहीं घुसने देंगे किसी भी खरीदार को। और इसलिए केवल नारा लगाने यहाँ नहीं आए हैं, विशाखा स्टील प्लांट हमारा हक है ये कहने के लिए नहीं आए हैं, ये भी बताने के लिए आए हैं। इनको कह दीजिए कि जब हमने कहा है तो कहा है। अगर नरेंद्र मोदी समझते हैं जो मेरी जुबान से निकल गया वो ही होगा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, जो मैंने कर दिया सो कर दिया, तो उनको भी जवाब दे दीजिए। कोशिश कीजिए, करके देखिए, घुस के देखिए, भेज के देखिए, हम मुकाबला करेंगे। और इसलिए बहुत आपके वक्ता हैं जो बोलेंगे, आपके विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को आपको आराम से नहीं दिया गया था। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में पब्लिक सेक्टर बन गए थे, आंध्रा को कुछ नहीं मिला था, तब यूनाइटेड आंध्रा था, आंध्रा तेलंगाना एक था। लोगों ने लड़ाई लड़ी, लड़ करके ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट लिया था। तो आज भी लड़ करके इस विशाखा स्टील प्लांट को बचाया जाएगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और इसके अलावा हम ये कहना चाहते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, जब आपने बिना सोचे समझे पूरे देश का ताला बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, तो कौन इस देश में काम कर रहा था? हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था, हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, हमारे वर्कर्स काम कर रहे थे। इस देश को चला के रखा, सेकंड वेव में भी चला के रखा, और हमारा पब्लिक सेक्टर इस देश के लोगों को बचाने के लिए हमारे मुलाजिमों ने काम किया। अगर हमारे डिफेंस सेक्टर ने जल्दी से पीपीई किट
बनाए, मास्क बनाए, ड्रेसेस बनाई, फ्रंट फाइटर्स के लिए उन्होंने किया। तो सेकंड वेव में हमारे स्टील प्लांट के लोगों ने बहुत सारी जगह के ऊपर ऑक्सीजन भेजा, दिल्ली की तरफ ऑक्सीजन भेजा। तो कहने का मतलब है वो प्राकृतिक आपदा हो, वो मानव की बनाई आपदा हो, हर चीज में पब्लिक सेक्टर जंगे मैदान में है। कहाँ थे इनके मित्र लोग, कहाँ थे अडानी अंबानी और दूसरे लोग? वो कॉर्पोरेट घराने सिर्फ कमाई करने में लगे रहे और हमारा पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर काम करता रहा। मैं आज ज्यादा ना बोलते हुए केवल इतना कहती हूँ कि हमारे लोगों ने काम किया, देश को बचाया, देश को चलाए रखा। और इस सूरत हाल के अंदर पैसा कमाने वो लगे रहे जिनको ये हमारे पब्लिक सेक्टर्स को बेचना चाहते हैं। आपको मालूम है इस पर्टिकुलर पीरियड में जो 1.5 साल से हम देख रहे हैं कोरोना की महामारी के इस फेज को, इस पीरियड में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स पे बीता, जो वो मारे गए रेलवे ट्रैक्स पे, सड़कों के ऊपर, भूख से मर गए, प्यास से मर गए, वो सब कुछ जब चल रहा था, गरीब गुरबा को खाने के भी लाले थे। उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब हम बोल रहे थे कि सबके पास कैश होना चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए, राशन कार्ड के बिना भी राशन मिलना चाहिए, तब सरकार कुछ ध्यान नहीं दी। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर काम किया तो सरकार डीए और डीआर चटक गई उनका। हमारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज ने फंड भी दिया इस डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करने के लिए, फंड भी हम लोगों ने दिया जिसका कोई जवाब नहीं। पर जो मैं बताना चाह रही हूँ, इस 1 साल के पीरियड में मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में इनके मित्रों ने, कॉर्पोरेट घरानों ने, जो बिलियनर्स हैं, इन्होंने 12,97,000 करोड़ रुपया कमाया। हम पूछना चाहते हैं, आम आदमी खाने को मोहताज था और इनके दोस्त लोग पैसा कमाने में थे। हमारे देश में कोरोना से पहले 100 बिलियनर थे, कोरोना के टाइम में 40,000 जुड़ गए तो पैसा कहाँ जा रहा था सबको समझ में आता है। पैसे को आप लुटने दिए और पब्लिक सेक्टर को कमजोर करते हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए वो देते नहीं हैं। आप जानबूझकर मारना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर को ताकि आप ये कहें ये खाते में है, नहीं चल सकता है, इसको निजी हाथों में दे देना चाहिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वो लोग मैदान में क्यों नहीं थे जब जरूरत थी इस देश के लोगों को। एक और बात मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर कभी भी वैक्सीनेशन पैसे से नहीं किया गया। चाहे हमारे बच्चों का बीसीजी इंजेक्शन हो, चाहे वो पल्स पोलियो हो, चाहे चेचक का टीका हो, चाहे वो हमें हैजा से निपटने की बात हो, प्लेग से, इस देश के अंदर वैक्सीनेशन फ्री दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मित्रों की कमाई करवाने के लिए वैक्सीनेशन भी, उसके अंदर भी उनको पैसा कमाने का आह्वान कर रहे हैं। इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं, 140 जो अरबोपति है, बिलियनियर्स है, उनमें से 24 हेल्थ सेक्टर में है। जब लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए मर रहे थे, वेंटिलेटर मिल नहीं रहा था, अस्पताल में जगह मिल नहीं रही थी, रेमडेसिविर जैसी गोली, वो इंजेक्शन 2.5 लाख में बिक रहा था, उस टाइम पे ये जो कॉर्पोरेट घरानों के हेल्थ सेक्टर के 24 बिलियनर है, ये पर डे 500 करोड़ रुपया कमा रहे थे। ये 500 करोड़ रुपया पर डे कमा रहे थे। इतनी बड़ी गैर बराबरी इस कोविड पीरियड में और बढ़ गई है। ऐसे में हम नहीं मानते कि हमारे देश के अंदर पब्लिक सेक्टर को बचाने की कोई कष्ट है, कोई मुश्किल है, जहाँ पैसा नहीं है। पैसा तो उधर शिफ्ट किया जा रहा है और नीचे के लोगों की पिटाई हो रही है। हम जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, जो मिडिल क्लास लेवल की जिंदगी जी पा रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनियंस ने लड़ करके हमें हक दिलाए हैं। हम यूनियन बनाते हैं, लड़ते हैं, पगार पाते हैं, बोनस पाते हैं और हम अपने भविष्य के लिए सोशल सिक्योरिटी पाते हैं। ये सब कुछ जो हमने हासिल किया,
ये विकास नहीं है क्या? ये देश को आगे बढ़ाना नहीं है क्या? सब कुछ है, लेकिन आप सबको भिखमंगों की कतार में खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए निजीकरण करके, ठेकेदारी बढ़ा के, कैजुअलाइजेशन बढ़ा के लोगों की जिंदगी को कमजोर करना चाहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी। इस बात की इजाजत हिंदुस्तान के लोग आपको नहीं देंगे। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले केवल याद कराना चाहती हूँ, 9 अगस्त आ रहा है। आज 2 अगस्त है। 9 अगस्त को हिंदुस्तान के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। अंग्रेजों को आखिरी धक्का देने के लिए कहा था क्विट इंडिया। तो ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, उस दिन को हम अपने पब्लिक सेक्टर को बचाने के नाम पे, पब्लिक सेक्टर बचाओ देश बचाओ के नाम से हम उस दिन को मनाना चाहते हैं। और पूरे देश के अंदर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने ये नारा दिया। खुशी की बात है, हमसे थोड़ी दूर पे बैठे हैं किसान संसद चल रही है, वो भी 9 अगस्त को इस दिन को मनाएंगे देश बचाओ के रूप में। तो मैं आपसे ये कहूंगी, आपकी लड़ाई जायज लड़ाई, देशभक्ति की लड़ाई, विकास की लड़ाई और उसके साथ साथ देश को बनाने की लड़ाई, आगे बढ़ने की लड़ाई है। तो देश की आजादी को, देश की सॉवरेनिटी को बचाने की लड़ाई है। इसलिए 9 अगस्त हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप वापिस लौटेंगे, सब मिलकर के उस 9 अगस्त को अपने वहाँ विशाखापट्टनम में भी बड़े पैमाने पे ये जो भारत छोड़ो दिवस है, इसको भारत बचाओ दिवस के रूप में आप मनाएंगे। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारक देते हुए कि आप इतनी दूर से चल के यहाँ पहुँच के दरवाजा खटखटा रहे हैं संसद का, जो चल नहीं पा रही, लेकिन सरकार नीचे से बिल के बाद बिल पास करती चली जा रही है। सरकार कहती है विरोध हमें काम नहीं करने देता, लेकिन सरकार असली बहस पे आना नहीं चाहती है, क्योंकि जासूसियां करवाई गई है। लेकिन नीचे से, मेज के नीचे से 13-14 बिल पास कर लिए उन्होंने। और खतरनाक जो डिफेंस का EDSO है, जो किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल भविष्य में हो सकता है, उसको भी पार्लियामेंट में पेश किया गया है। उसको भी ये नीचे से, कुर्सी के नीचे से पास कर लेंगे। इसलिए हम बहुत खतरनाक दौर में हैं। इस खतरनाक दौर में हमारी यूनिटी बहुत महत्व रखती है। आपने जो मोर्चा बनाया हुआ है, सभी ताकतों को साथ लिया है, वो यूनियंस हो या राजनीतिक पार्टियां हो या सामाजिक तौर पे काम करने वाले लोग हो या आपके विस्थापित लोग हो, उनके संगठन हो। आपने बहुत बड़ी एकता बनाई है वाइजैक स्टील प्लांट के लिए। उसी की आज आवश्यकता है हर क्षेत्र को बचाने के लिए। आप सबको एक बार फिर मुबारक देते हुए मैं ये कहूंगी, क्या कहूंगी, आंध्रा हक्कू, विशाखा हक्कू, विशाखा हक्कू, और केवल आंध्रा नहीं, देश हक्कू।